एक्सरसाइज 5C से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक कंपनी है जो सिंपल इंटरेस्ट $55 दे रही है। टाइम 5 मिनट है, 5 मंथ है, यानी कि 5 महीनों के लिए ये इसको सिंपल इंटरेस्ट $55 देने पड़ रहे हैं। ये कंपनी कुछ रकम जो है वो बोरो करती है, यानी कि उधार लेती है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है यहाँ पे वो है 12%। तो हमने जो असल है यानी कि जो प्रिंसिपल है वो फाइंड आउट करना है। असल रकम क्या है जिसका ये कंपनी 5 महीनों के लिए $55 इंटरेस्ट दे रही है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे गिवन है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT आवर 100। ये फार्मूला हमें गिवन है इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कि फाइनल इंटरेस्ट क्या बनता है, लेकिन हम अकॉर्डिंग नीडेड जो हमें चाहिए उसके हिसाब से इस फार्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि इस फार्मूले की जो है हम वो समझ लें कि ये जो P है ये प्रिंसिपल के लिए यानी कि असल के लिए यूज़ होता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए यूज़ होता है, और जो T है वो टाइम के लिए यूज़ होता है। अब अगर T टाइम के लिए यूज़ होता है तो यहाँ पर T का जो है हम अगर टाइम लिखें तो वो पूरा साल लिखेंगे, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी कि टाइम का जो यूनिट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो ईयर्स यूज़ करेंगे। सेकेंड्स, मंथ या मिनट्स नहीं, ईयर्स हम यूज़ करेंगे। तो हमारी जो वैल्यू है वो है 5 मंथ्स, यानी कि पूरा एक ईयर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको ईयर में चेंज करेंगे कि 1 साल में ये इसका इंटरेस्ट कितना बनता है। अब अगर 5 महीनों में ये $55 बनता है तो 1 महीने में 55 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 11, यानी कि 1 महीने में ये $11 बनता है। और अगर 1 महीने में ये $11 बनता है तो 11 इंटू 12 इज इक्वल टू 132, यानी कि 1 साल के लिए इस कंपनी का इंटरेस्ट बनता है $132। 1 साल के लिए ये कंपनी $132 इंटरेस्ट पे करेगी। तो अब हम आते हैं अपने असली क्वेश्चन पे, जो कि हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल यानी कि असल जो वैल्यू है। अब अगर इंटरेस्ट 1 साल के लिए ये कंपनी 132 पे करेगी तो यहाँ पे हम आई की जगह पे इंटरेस्ट लिख देंगे, जो कि है 132 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी कि जो कि हमने फाइंड करना है, जो कि असल है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है हमारा 12%, यहाँ पे 12% गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे 12%। उसके बाद टाइम है 1 साल, तो यहाँ पे 1 ही लिख देंगे एंड डिवाइड बाय 100। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये P को हमने आइसोलेट करना होगा क्योंकि हमने P फाइंड करना है। तो 132 यहाँ पे सेम रखेंगे, 100 जो कि यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 12 1 12, और 12 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई में है तो ये इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू P जो है वो हमने आइसोलेट कर दिया है। अब 12 1 12, यहाँ पे सेम 11 टाइम आएगा, 11 12 था 32, 132 था तो 12 1 12 एंड 11 टाइम 12 इज़ 132। 11 इंटू 100 इज़ इक्वल टू $1100, यानी कि जो असल था, जो प्रिंसिपल यानी कि जो असल वैल्यू है पैसे हैं वो हैं $1100। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने दिया हुआ है 2.25% पर मंथ। यहाँ पे हमें मंथ का यूनिट इन्होंने दिया है, मंथ, 1 मंथ में इनका इंटरेस्ट है 2.25%, और जो इसकी असल वैल्यू है, जो प्रिंसिपल है वो है $6400, यानी कि $6400 जो इनकी असल रकम है। और इन्होंने 2 साल 1 महीने के लिए, जो टाइम है 2 साल 1 महीने के लिए इन्होंने वो रकम जो है वो बोरो की है या किसी को दी हुई है। तो हमने जो है टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी कि आई जो टोटल इंटरेस्ट है हमने वो फाइंड करना है। तो सिंपल हमारे पास सेम यही फार्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PR और T आवर 100। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अगर ये जो इंटरेस्ट है हमें पर मंथ में गिवन है, हमने इसको ईयर में करना है, क्योंकि अगर हम टाइम ईयर ले रहे हैं तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयरली लेंगे कि इसका साल का इंटरेस्ट कितना बनता है। तो अगर 2.25% पर मंथ है तो 1 साल के लिए 2.25 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 12 5 द 66 0 6 कैरिंग 2 12 द 24 एंड 6 30 0 2 12 द 24 प्लस 3 27, एक दो के बाद पॉइंट है तो $27 हो जाएगा, यानी कि पर ईयर जो इनका इंटरेस्ट बनता है वो 27 के हिसाब से बनता है। तो अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आई यानी कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू
प्रिंसिपल जो असल वैल्यू है वो है $6400 मल्टीप्लाई बाय आर लिखेंगे जो कि हमारा आया हुआ है 27 एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम हम 1 ईयर लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि ये 1 साल का हमने इंटरेस्ट लिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 100 आ जाएंगे, 1 टाइम 100 और ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे। 64 को 27 से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आंसर आ रहा है हमारा 1728 $1728, यानी कि इसका 1 साल का जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है $1728। अब हमने टोटल 2 साल और 1 महीने यानी कि 25 महीनों का हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है। सॉरी ना 1728, तो हमने क्या करना होगा 1728 को पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1728 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 8 द 16 का 6, 1 कैरिंग 2 to the 4 plus 1 5, 2 7 the 14 4 और 1 कैरिंग 2 1 the 2 plus 1 3, यानी कि 2 साल का जो पूरा इसका इंटरेस्ट है वो है 3456। बाकी जो ऊपर से 1 महीना इन्होंने अलग से दिया हुआ है, अब हमने उसका इंटरेस्ट फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे 1728 को डिवाइड करेंगे 12 से, ताकि हमें पता चले अगर ये 12 महीने का है तो 1 महीने का कितना बनता है। तो यहीं पे करके देखते हैं 1728 डिवाइड बाय 12, 1 टाइम 12, 5 रिमेनिंग, 2 4 टाइम 12 48, 4 ये 8 आ गए एंड 4 टाइम 12 इज़ 48, यानी कि 144। 1 महीने के लिए जो इसका इंटरेस्ट बनता है वो है $144। तो अगर 24 महीनों के लिए इसका इंटरेस्ट बनता है 3456, उसमें प्लस 1 मंथ और कर देंगे जो कि है 144, तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 4 और 6 10 का 0, 1 कैरिंग 5 और 4 9 प्लस 1 10 का 0, 1 कैरिंग 5 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 और ये 3, यानी कि $3600। तो इस कंपनी ने 2 साल 1 महीने के लिए जो इंटरेस्ट पे करना है वो है $3600। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।